चल बेटा, वैसे मन नहीं है तुझे देने का, लेकिन मेरी मजबूरी है। ये बहुत जबरदस्त कुत्ता हो चुका है आज की डेट में। इसको देख के मेरा भी दिल पसीज रहा है कि मैं कह दे पता नीचे ना कह दे ना। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका। मैं आजकल गढ़वाल भ्रमण पर हूँ। अभी हूँ पौड़ी गढ़वाल में। आप ये देख रहे होंगे उत्तराखंड की ये हसीन वादियाँ, पौड़ी गढ़वाल की खूबसूरत वादियाँ। आसपास ये चारों तरफ गांव हैं। मैं अभी जा रहा हूँ भेटुली गांव, जहाँ की मेरी बुआ यानी कि मेरी फूफू रहती हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, उन्होंने ब्लॉग देखा भी होगा कि मैं 1.5 साल पहले एक हिमालयन शेफर्ड डॉग लेके आया था। बच्चा 1.5 महीने का बच्चा था वो, तो मैं तपोवन जोशीमठ से लेके आया था उसको। हालांकि मैंने तो ये सोचा था कि उसको मैं फरीदाबाद लेके जाऊंगा, वहाँ उसको पालूंगा, और मैं उसको लेके भी गया फरीदाबाद। लेकिन वो वहाँ की गर्मी पचा नहीं पाया। जून का महीना था और वो बहुत परेशान हो गया, वो बीमार रहने लग गया और उसके बाल भी उतरने शुरू हो गए। मैं डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि ये तो हिमालयन शेफर्ड है, ये यहाँ की गर्मी पचा नहीं पाएगा। इसको आप अगर चाहते हो कि ये सरवाइव करे, ये जिंदा रहे, तो आप इसको वापस पहाड़ों में ले जाओ। अब मेरे साथ मुश्किल ये थी कि मैं इसको गांव में किसको दूं, क्योंकि गांव में कोई है नहीं। और मैं चाहता था कि मैं उस कुत्ते को, उस बच्चे को ऐसे आदमी को दूं जो उसको बड़े प्यार से पाले, क्योंकि मैंने 1.5-2 महीने मेरे पास रहा हो तो मैंने उसको बड़े प्यार से पाला था। और मैं चाहता था कि ऐसे आदमी के पास दूं मैं गढ़वाल में, जो इसको अच्छी तरह पाले, जिस तरह मैंने उसको देखभाल करी है इसी तरह इसकी देखभाल करे। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमें दे दो, लेकिन मुझे लगा नहीं कि ये लोग शायद इसको अच्छी तरह पाल सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली बाघ का भी डर है, यानी कि जिसको बंगाल टाइगर बोलते हैं। वो एक्चुअली घरों से गाय, बकरी या फिर ये कुत्ते होते हैं, पेट डॉग होते हैं, इनको उठा ले जाता है। तो मुझे डर यही था कि कहीं ना कहीं इसको अगर मैंने गांव में छोड़ दिया तो इसको बाघ यानी बंगाल टाइगर खा जाएगा। और मेरी मदर गांव में रहती है, लेकिन मदर बुजुर्ग है। मदर ने बोल भी दिया था कि इसको मेरे पास छोड़ दे, लेकिन मुझे डर था कि ये माँ अगर इधर उधर भागेगा तो माँ तो उसके पीछे भाग नहीं पाएगी और बुजुर्ग उसको संभाल नहीं पाएंगे। धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो और भी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर माँ ने फिर मुझे यही एडवाइस किया कि मेरे मामा जी हैं भेटुली में, बुआ है यहाँ पे, तो उनको शायद ज़रूरत होगी। मैंने मामा जी को फ़ोन किया कि मेरे पास एक हिमालयन ब्रीड का जो है हिमालयन शेफर्ड है और इसको आप रख सकते हो। तो मामा जी ने बोला हाँ भांजे तू इसको ले आ, मैं इसको रख दूँगा। तो मामा जी ने उसको पाला पोसा, बड़ा किया, आज की डेट में बड़ा हो गया। यार जब मैं उसको लेके आया था वो कितना छोटा था, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, तब मैं उसको लेके आया था जब वो इतना छोटा था, यानी 1.5 महीने का लेके आया था मैं उसको, लेकिन 1.5 महीने मेरे पास रहा है वो। तो अभी मैं भेटुली जा रहा हूँ, क्योंकि मामा जी ने बोला कि ये अब ये काफ़ी बड़ा हो गया और अब ये मेरे से भी नहीं संभलता, क्योंकि इसको अगर बांध के रखते हैं तो वो खींच के ले जाता है। क्योंकि मामा जी और बुआ भी काफ़ी ओल्ड हो गई हैं, तो उनसे भी वो संभाला नहीं जा रहा वो कुत्ता। तो मामा जी ने बोला कि यार तू ऐसा अगर भांजे इसको ले जा या किसी को दे दे। मुझे लगता है कि जो इसको अच्छी तरह पाल सकता है, जिस तरह हमने पाला या जिस तरह तूने पाला है। तो अभी देखो मैं वहाँ जा रहा हूँ, देखता हूँ मैं उसको किसको दूँ, कैसे दूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया और मेरा अभी तक लगा हुआ है उस कुत्ते से। और मैं भी तकरीबन 1 साल बाद जा रहा हूँ वहाँ मामा जी के गाँव में। देखते हैं वो मुझे पहचानता है नहीं पहचानता। क्यों, वैसे जो कुत्ते होते हैं उनकी जो मेमोरी होती है वो कहते हैं बहुत शार्प होती है, वो तो पहचान लेते हैं, चाहे आप 1 साल बाद जाओ या 2 साल बाद जाओ, 3 साल बाद जाओ, वो पहचान लेते हैं इंसान को, अगर किसी के साथ पहले घुल मिला हो। या अब तो खैर वो 1.25 साल का होने वाला है। तो अभी चलते हैं भेटुली गाँव में, देखते हैं वो कितना बड़ा हो गया और मुझे पहचानता भी नहीं पहचानता है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है मेड़ा गाँव, मैं इधर से ही आया हूँ। और सामने आप देख रहे होंगे बिल्कुल चोटियाँ हैं, पहाड़ी, बहुत सारे गांव हैं उधर। और मुझे जाना है सामने वाले मकान पे, ये है भेटुली गांव। और जो मेरी बुआ का मकान है वो सामने ऊपर है, ये आप देख रहे हैं, एक नीचे मकान है, एक ऊपर मकान है। इसी मकान पे मुझे जाना है और वहीं हमारा जो पेट है शोयो उसी मकान में है। पहुंच चुका हूँ मैं भेटुली गांव में। सामने जो मकान है वही है मामा जी का मकान। इस गांव में मेरा बचपन से आना जाना है, पहले तो बहुत आते थे। इस गांव में अमरूद काफ़ी होते हैं। बुआ का भी एक का पेड़ था, अभी भी है शायद वो,
तो अक्सर हम आते थे यहाँ, तो सबसे पहले अमरूद के पेड़ में नज़र जाती थी। बहुत मीठे अमरूद हुआ करते थे उस पेड़ से। और सामने ये जो गांव है ये है मेड़ा गांव, जहाँ से मैं आ रहा हूँ। और बाकी जो भेटुली गांव है वो नीचे है, काफ़ी नीचे है। चलते हैं शोयो के मकान की तरफ। उसका नाम हमने शोयो रखा था, हालांकि शायद मामा जी ने तो उसका नाम चेंज कर दिया होगा। मामा जी लोहे लगन में लगे हुए हो। अच्छा तो तुम रात कुंड चल गया। अच्छा, तो सुबह में फोन करता तू। बड़ा अफसोस, मैं यहाँ आया लेकिन यहाँ पे शोयो, यानी शोयो मैंने उसका नाम रखा हुआ था, जो मेरा हिमालयन शेफर्ड था, लेकिन वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। मामा जी कह रहे हैं कि वो शायद यहीं कहीं आसपास रामलीला हो रही है, तो वहाँ कुछ आए होंगे यहाँ के लड़के और वो उनके साथ चला गया किसी गांव में। हालांकि मामा जी ने उसका नाम बीरू रख दिया है, लेकिन वो अब कहते हैं कि कुंड गांव में है। मैंने वहाँ फ़ोन कर रहा हूँ, जिसके पास वो डॉगी है, कोई शॉपकीपर है वहाँ, तो उसने वो रखा हुआ है डॉगी को, शोयो को यानी बीरू को। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं कुंड में कहीं अगर उसके पास हो, क्योंकि मुझे ये भी दिक्कत है कि कहीं मैं कुंड जाऊँ और वो पता चले कि वो वहाँ से निकल गया किसी आदमी के साथ। क्योंकि मामा जी भी कल से कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी यहाँ पहुँचे, लेकिन ये उनके पास भी नहीं पहुँचा। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे मिला नहीं यहाँ पे। हो कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको कि कहीं ना कहीं ढूंढूं, क्योंकि 2-3 गांव हैं इधर, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में वो शायद मिल जाए। हो सकता है मुझे पैदल जाना पड़े कहीं, क्योंकि यहाँ हर गांव में रोड नहीं जाती है। अभी यहाँ पे करीब 2:30 बज चुका है और मुझे अपने गांव भी जल्दी जाना है, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी मैंने जो स्कूटर है वो पीएम साहब का स्कूटर मैंने ले रखा है, उनसे की बहुत बहुत मेहरबानी कि उन्होंने मुझे अपना स्कूटर दिया, क्योंकि मेरे पास तो कन्वेंस है नहीं। जाना पड़ेगा ना किसी गाँव में, तो जाना पड़ेगा मुझे उसको ढूंढने। जो मेरा शोयो है उर्फ बीरू, ये बहुत इसने आज परेशान कर दिया है। ये जब मैं यहाँ आया था तो कुंड गांव है, लेकिन वो जो दुकान बताई गई थी, जिस दुकान में वो ठहरा हुआ था, वो उस टाइम शायद दुकान बंद थी या और उसको गांव लेके गए, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। फिर मैं कांसके तक गया, फिर कांसके से जिस बंदे के पास था उसको फ़ोन किया, उसने कहा जी कुत्ता मेरे पास ही है कुंड में, ये भैया साथ में है। फिर मैं इस गाड़ी में आया हूँ, लोग हैं जिनको कि मैं शायद वो कुत्ता उनको हैंडओवर करने वाला हूँ। तो उसने कहा भाई जी गाड़ी ले जाओ और उसको लेके आओ किसी भी तरह। अब मैं यहाँ आया हूँ कुंड में, लेकिन अब वो कुत्ता कोई और उसको लेके चला गया है वापस उसके गांव में, यानी भेटुली गांव में। अब मैं इस भाई के साथ जा रहा हूँ सीधा भेटुली गांव, फिर उसको लेके आऊँगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम वो कुत्ता मिल गया है। यार शोयो ने बड़ा परेशान कर दिया। अब मैं दोबारा भेटुली गांव में आया हूँ, मामा जी के पास गाड़ी लेके आया हूँ अब की बार, क्योंकि उसको गाड़ी में लेके जाएंगे। मैं मतलब इसकी ढूंढ में मैं मतलब लगा लो कि ये आर में पार पार, ये आर में पार पार। मैं इसको ढूंढने यहाँ आया, इसको लेने यहाँ आया, ये कहीं और चला गया। अब मैं कहीं और गया उसको ढूंढने, लेकिन अभी अपने गांव में आ गया। अभी लेके जा रहा हूँ उसको, उसी के पास चलता हूँ। एक बार लेके तो जाना है मुझे आज किसी भी तरह, क्योंकि मामा जी भी परेशान है उससे। अबे शोयो ने इतना परेशान क्यों कर रहा है यार? तूने बचपन जब तुझे मैं लेके आया था तब भी तूने मुझे इतना ही परेशान किया, और आज फिर तू मुझे परेशान कर रहा है। शोयो 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 शोयो, देखो यार शोयो शोयो शोयो, भैया तो बड़ा खतरनाक हो गया मामा जी है। शोयो 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 शोयो, पहचान कौन यार? देखो ये क्या जबरदस्त हो गया यार मेरा शोयो। वाह, तेरे लिए इतने आप बहुत परेशान कर, देख लो जब यू कहते ले जा तब भी परेशान करी, अब भी परेशान कर। देखो कैसे खेल रहा है, ये देखो मेरे कैसे खेल रहा है, ये देखो पहचान लिया मुझको देख के। मैं सही बताऊँ मुझे डर लगनी है, देखी मिते भी जब वो घूर चे ना वो तो देखी मिते भी डर लगना बैठ गया जाए। अबे पहचान ले यार, पहचान ले। हाँ इसने मुझे पहचान लिया है। माय गॉड, ये बहुत जबरदस्त कुत्ता हो चुका आज की डेट में।
इसको देख के मेरा भी दिल पसीज रहा है कि मैं इसको देना ना, मैं नहीं देना चाहता इसको किसी को, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे देना पड़ेगा। चल बैठ गया चलो कोई बात नहीं, सीधा बैठ जाओ, बैठ और सामान चलो। ये आज मेरे मामा जी और मेरी बुआ आज उसको शुभकामनाएं दे रहे, विदाई दे रहे शोयो को, क्योंकि मामा जी ने 1.5 साल तक इसको भी अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन मजबूरी है मामा जी की भी, बहुत बड़ा हो चुका है, मामा जी के संभाल ही नहीं संभलता। बोलो मुझे ही खींच दिया उसने, आप ही को खींच लिया, और मामा जी को कम से कम 3-4 बार इसने घसीट दिया है, इसीलिए मामा जी ने मुझे बोला कि इसको तो और किसी अच्छे आदमी को दे सकता तो दे दे। तो मामा जी हाँ, मैं फिर देहरादून में मिला शादी में। चल फूफू, चल ठीक। जबड़े देखो इसके, मतलब बाघ को भी मारने की पावर है आज इसकी डेट में। इसकी बाघ भी इस पे मतलब झपटने से पहले बाघ 6 बार सोचेगा। तब मैं जिस दिन लेके आया था ना, तब भी बहुत परेशान किया था ये, जब मैं ड्राइविंग कर रहा था तो मेरी सीट में आ जाता था। अभी भी देखो बहुत छेड़ाखानी कर रहा है मेरे से, मेरे जैकेट काटने की कोशिश कर रहा है। जैकेट काट दी ना, हाँ वो काटने की कोशिश कर रहा है ना। ये बचपन में भी इसने ऐसे किया, मेरे को कई कपड़े फाड़े इसने मेरे को। क्या करूँ, मेरा छोड़ने का मन नहीं तेरे को, तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। हाँ अभी खाना खा के सुलाया मैंने इसको, दूध और रोटी दी है। अब सुबह इसको मॉर्निंग वॉक में जब जाऊंगा तो लेके जाऊंगा, लेकिन जब ये खड़ा होता है तो वाकई में लगता है कि ये इतना अच्छा ब्रीड है, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कुत्ता है। मैंने जब इसके गले में ये जो बांधा हुआ है, इसको मैंने बांधा हुआ क्योंकि ये मेरे से संभला नहीं जा रहा था, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता बच्चा। दूसरी बार इसकी विदाई कर रहा हूँ मैं। एक जब ये 2 महीने का था तब मैंने इसकी विदाई करी थी, जब मैंने मामा जी को दिया था भेंटुली में। आज फिर मैं दोबारा इसको भेज रहा हूँ, इसकी विदाई कर रहा हूँ दूसरी बार। ये मेरा शोयो, चल बेटा आज मेरी मजबूरी है इसको देना। मैंने बताया ना कि मैं यहाँ रहता हूँ नहीं गाँव में, और ये वहाँ मर जाएगा ये कुत्ता फरीदाबाद की गर्मी में, और मैं नहीं चाहता कि ये मरे। इतना शैतान हो चुका है, इतना बड़ा हो गया है, इसीलिए मैं आज इसको किसी और को देना पड़ रहा है मुझे। बहुत फ्रेंडली कुत्ता, बहुत फ्रेंडली कुत्ता। कह दे पटन नीचे ना, कह दे ना कब बाचा। चल बेटा तेरी गाड़ी खड़ी है, आज तो इस गाड़ी में जाएगा। परसों भी तू आया इसी गाड़ी में, परसों भी तू आया था गाड़ी में, आज भी तू गाड़ी में जा रहा है। आजा चल बेटा, अलविदा, जहाँ भी रहे सुखी रहे। आज शोयो की दूसरी बार विदाई कर चुका हूँ। मैं सही बताऊँ बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी 4 दिन ही हुए हैं मेरे पास उसको। हालांकि उससे पहले तो मैं जिस तरह मैंने बताया कि 2 महीने मेरे साथ रहा है वो, और अभी फिर मैं रिसेंटली मामा जी के यहाँ से लेके आया था उसको। हालांकि मैं जब भी गांव आऊँगा वो मुझे मिलता रहेगा, क्योंकि वो जो गांव है वो गांव मेरे रूट पे ही पड़ता है, रोड पे ही पड़ता है। तो जब भी मेरी मर्जी होगी मैं उसको देख सकता हूँ, या जब भी मैं गांव आऊँगा तो उसको मैं मिलने ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मेरी भावनाएँ जुड़ी है ना उसके साथ में बचपन से लेकर अब तक की। होता ही है जब कोई भी, मैं ही क्या कोई भी होता है, अगर कोई पेट हो उनके पास और अगर उसके बाद वो कहीं निकल जाए या कहीं किसी को देना हो या कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो इमोशनल तो आदमी होता ही होता है, क्योंकि एक पेट है वो, इतने दिन उसके साथ गुजारे, इतने दिनों तक आप उसके साथ रहे। मुझे नहीं पता मैं शाम को कैसे रहूँगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं उसी के साथ सो रहा था। हालांकि उसने मुझे रात को सोने नहीं दिया, क्योंकि रात को अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आती थी बाहर तो वो बिल्कुल भौंकने लग जाता था। उसकी आवाज़ बड़ी मतलब ऐसी गूंजती थी, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है इस कुत्ते की, लेकिन देना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि कोई इसकी केयर अच्छी तरह करे, जिस तरह मेरी करी इसने केयर। अरे